नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। यमन के करीब ऑयल टैंकर पर मुसल्लह अफराद का धावा। 6 अफराद ने जहाज का कंट्रोल संभालकर सोमालिया की जानिब मोड़ दिया। हुक्काम की तहकीकात शुरू। ईरान का ट्रंप के इकोनॉमिक डी-डे को मुस्तरद करने का ऐलान। कहा, अमरीकी पाबंदियां दाखिली माशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश। इसराइल में भारतीय शहरी राजू आचार्य की पुरस्कार मौत। मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। भारतीय सिफारत खाने ने तहकीकात की निगरानी शुरू कर दी। गुजरात में जहरीली शराब का कहर। हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 21 अफराद के खिलाफ FIR। 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल। महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों की बदहाली पर अभिजीत दिपके का शदीद हमला। कहा, वज़रा के कुत्तों को भी तलबा से बेहतर सहूलियात मिलती हैं। वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा। श्रीनगर के बाद अमरीकी सफीर सर्जियो गोर की लेह आमद। पहली मर्तबा लद्दाख का दौरा। जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा करार दे चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सिफारतकार को तलब किए जाने पर उमर अब्दुल्लाह का रद्द-ए-अमल। कहा, यह पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान है मामला। जम्मू कश्मीर असेंबली सेक्रेटरीट में मुलाजमीन का एहतजाज। KS अफसर की डिप्यूटेशन के हुक्म पर शदीद एतराज। फैसला वापस लेने का मुतालबा। मोबाइल सार्फिन के लिए बड़ी खबर। हुकूमत ने 9 से ज्यादा सिम्स जारी करने पर रोक लगाने की हिदायत दे दी। जम्मू कश्मीर, आसाम और शुमाल मशरकी इलाकों में हद 6 कनेक्शन बरकरार। और दुनिया के बुलंद तरीन चिनाब रेलवे पुल पर वंदे भारत ने छुई 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। कटरा बानिहाल रेल सेक्शन में सफर मजीद तेज होने की राह हमवार। रॉयल बेल सैनिटरी फैक्ट्री आउटलेट श्रीनगर लाए हैं अब हर आइटम पर फ्लैट 50% ऑफ। बेहतरीन टाइल्स और सैनिटरी वेयर पर बम्पर डिस्काउंट। आज ही हमारे आउटलेट पर विजिट करें। खलीज उदन में यमन के साहिल के करीब एक ऑयल टैंकर को मुसल्लह अफराद ने अपने कब्जे में लेकर उसका रुख सोमालिया की जानिब मोड़ दिया। बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑप्शंस के मुताबिक 6 मुसल्लह अफराद ने टैंकर पर सवार होकर जहाज का कंट्रोल संभाला और उसे सोमालिया की जानिब मोड़ लिया। UK MTO के मुताबिक ये वाकया यमन के अलमुकला के मशरिक में तकरीबन 136 नॉटिकल मील के फासले पर पेश आया। टैंकर खलीज उदन में मगरिब की जानिब सफर कर रहा था कि एक गैर मजाज कश्ती के करीब आने पर उसने हंगामी पैगाम जारी किया। बाद इतलात मौसूल हुई कि 6 मुसल्लह अफराद जहाज पर सवार हो गए और उसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मैरीटाइम हुक्काम ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। ताहम फौरी तौर पर यह वाज़ह नहीं हो सका कि टैंकर पर सवार अमला महफूज है या नहीं। हुक्काम ने खलीज उदन से गुजरने वाले दीगर बहरी जहाजों को मोहतात रहने और किसी भी मुश्तबह सरगर्मी की इतला देने की हिदायत दी है। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ ऐलान करदा नई सख्त माशी कार्रवाई को मुस्तरद करते हुए उसे अमेरिका के अंदरूनी माशी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि वाशिंगटन की जानिब से जिसे इकोनॉमिक डी-डे के तौर पर करार दिया जा रहा है, वो अमेरिका के अपने माशी बहरान, बढ़ते हुए कौमी कर्जे और सूदी अखराजात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। इराक्ची ने खबरदार किया कि नाकाम पॉलिसियों को मजीद शिद्दत के साथ जारी रखने से अमेरिका को मजीद मुश्किलात और नाकामी का सामना करना पड़ेगा। उनके मुताबिक अमरीकी माशी दबाव न सिर्फ ईरान बल्कि आलमी मईशत और मुख्तलिफ ममालिक की इक्तिसादी खुद मुख्तारी के लिए भी खतरा बन सकता है। ये रद्दमल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस ऐलान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ गैर मामूली सतह की माशी जंग और तन्हाई मुसल्लत करने की धमकी दी और ईरान को माली या इक्तिसादी मदद फराहम करने वाले ममालिक को भी संगीन माशी नताइज से खबरदार किया। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने भी अमरीकी हिकमत अमली पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर फौजी दबाव मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सका तो अब इक्तिसादी जंग के जरिए वही मकसद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तेहरान ने वाज़ह किया कि वो अमरीकी दबाव के सामने झुकने के बजाय अपनी पॉलिसी जारी रखेगा।
इसराइल में एक भारतीय शहरी की अलमनाक मौत के बाद पुलिस ने एक मुश्तबह शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वाकये की असल वजूहात और मुकम्मल हालात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। भारतीय सिफारतखाने ने मुतवफ़ी की शिनाख्त राजू आचार्य के तौर पर करते हुए उनकी मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। भारतीय सिफारतखाने के मुताबिक इसराइली हुकाम ने उसे आगाह किया है कि वाकये के सिलसिले में एक मुश्तबह शख्स को हिरासत में लिया गया है और तहकीकात के जरिए मौत से मुतल्लिक तमाम हकाइक सामने लाने की कोशिश की जा रही है। सिफारतखाने ने फिलहाल राजू आचार्य की मौत की वजह या वाकये की दीगर तफसीलात का इजहार नहीं किया। सिफारतखाने ने सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि वो मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। भारतीय मिशन ने मजीद कहा कि वो मामले पर करीबी नजर रखेगा और इसराइली हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में रहेगा। गुजरात में मुबैना तौर पर जहरीली शराब पीने से पेश आने वाले अलमनाक साने में हलाकतों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है, जिसके बाद इंतजामिया और पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वाकये के सिलसिले में 21 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि गफलत और मुबैना तौर पर फराइज में कोताही के इल्जाम में 4 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक इस अफसोसनाक वाकये के बाद मुतासरा इलाके में सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है और वाकये के तमाम पहलुओं की तहकीकात की जा रही है। पुलिस ने जहरीली शराब की सप्लाई, उसकी तैयारी और तकसीम में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वाकये में हलाकतों की तादाद में इजाफे ने मकामी सतह पर तशवीश की लहर दौड़ा दी है, जबकि हुकाम की जानिब से जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई है। पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जहरीली शराब कहां तैयार की गई और उसे मुतासरा अफराद तक किस तरह पहुंचाया गया। साने के बाद पुलिस एहलकारों की मुअत्तली को भी अहम कार्रवाई करार दिया जा रहा है, ताहम वाकये की मुकम्मल वजूहात और जिम्मेदारी का तयन तहकीकात मुकम्मल होने के बाद ही हो सकेगा। महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों की मुबैना बदहाली पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी के कन्वीनर अभिजीत दिपके ने रियासत के वजीर तालीम दादा भोसे के इस्तीफे का मुतालबा किया है। दिपके ने लातूर जिला के ओसा तहसील में वाक़ा जिला परिषद स्कूल के दौरे के बाद हुकूमत पर सरकारी तालीमी इदारों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखने का इल्जाम आयद किया। दिपके ने सख्त अल्फाज में कहा कि कई सरकारी स्कूलों में मुनासिब क्लासरूम्स, बेंच, बैतुल खुला और तलबा के लिए महफूज रास्तों जैसी बुनियादी सहूलियात तक दस्तियाब नहीं है। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा कि वज़रा के कुत्तों को भी उन तलबा से बेहतर सहूलियात हासिल हैं जो उन सरकारी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह महज स्कूलों की इमारतों या सहूलियात का मसला नहीं, बल्कि बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल का मामला है। दिपके ने सवाल उठाया कि अगर सियासी रहनुमा तलबा और तालीम के लिए काम नहीं करते तो आवाम उन्हें वोट क्यों दें। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इंतखाबी मौसम में वोट मांगने आने वाले रहनुमाओं से पहले सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा करें। दिपके की तंजीम ने हाल ही में स्कूल ठीक करो मुहिम शुरू की है। भारत में अमरीकी सफीर और जनूबी वस्ती एशिया के लिए अमरीकी नुमाइंदा सरजीव गौर जुमेरात को अपने पहले लद्दाखी दौरे पर रवाना हो गए। उनकी ये आमद श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के एक रोज बाद हुई है। हुकाम के मुताबिक सरजीव गौर जुमेरात की सुबह श्रीनगर से लेह के लिए रवाना हुए और बाद अज़ां लद्दाख के दारुल हुकूमत पहुंचे। अमरीकी सफीर बुध के रोज श्रीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद गौर ने बातचीत को बहुत अच्छी और इंतहाई खुशगवार करार दिया था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सफीर ने जम्मू कश्मीर की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा कि वो भारत में अमरीकी सफीर हैं और जम्मू कश्मीर भारत का एक अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि वो पहली मर्तबा इस खित्ते का दौरा कर रहे हैं। सरजीव गौर का लद्दाख दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब उनका खित्ते का दौरा सिफारती और इलाकाई एतबार से खास तवज्जो हासिल कर रहा है। उनके दौरा लद्दाख के दौरान मुख्तलिफ अहम अमूर पर हुक्काम और दीगर मुतल्लिका हलकों के साथ मुलाकातों और तबादला ख्याल पर भी निगाहें मरकूज है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सिफारतकार को तलब किए जाने के मामले पर कहा है कि यह मामला मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान है और उनके पास इस हवाले से कहने के लिए कुछ नहीं है। श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने अमरीकी नुमाइंदे से मुलाकात के बाद जो सिफारती कदम उठाया है वो दोनों ममालिक के दरमियान का मामला है, इसलिए वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। कांग्रेस के बयान से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर आला ने कहा कि सियासी जमात को अपने सियासी नुक्ते नज़र का इजहार का पूरा हक हासिल है, ताहम उन्होंने वाज़ा किया कि वो इस मामले पर लफ्जी जंग में शामिल नहीं होना चाहते। दरियास्ता उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जदीद मज़बह खाने के मंसूबे से मुतल्लिक भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि तकरीबन 31 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जाने वाले जदीद मज़बह खाने के मंसूबे को श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दोबारा फाल कर दिया है और इसे तकरीबन 1.5 साल में मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के मुलाजमीन ने जुमेरात को असेंबली अहाते में एहतजाज करते हुए जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से डिप्टी सेक्रेटरी बिलाल अहमद मीर की डिपुटेशन से मुतल्लिक जारी हुक्म पर शदीद एतराज जाहिर किया है। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने नारे बुलंद करते हुए कहा कि मज़कूरा डिपुटेशन का हुक्म असेंबली सेक्रेटरीट में नाफिज
मुकर्रर क़वाइद ज़वाबित और इंतज़ामी तरीक़ाकार के मुनाफी है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि इस फैसले पर फौरी तौर पर नजरसानी की जाए और जारी करदा हुक्म को वापस लिया जाए। मुलाजमीन का कहना था कि असम्बली सेक्रेटरीट के इंतजामी अमूर और अमले से मुतल्लिक फैसले तयशुदा क़वाइद के मुताबिक होने चाहिए, जबकि मौजूदा हुक्म ने मुलाजमीन में बेचैनी पैदा कर दी है। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ने वाज़ा किया कि जब तक उनके मुतालबात पर गौर करते हुए मज़कूरा हुक्म का जायजा नहीं लिया जाता, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और एहतजाज जारी रखने पर मजबूर होंगे। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में मोबाइल कनेक्शन के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनी को हिदायत दी है कि किसी भी फर्द के नाम पर मुकर्रर हद से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन जारी न किए जाए। नई हिदायत के तहत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ऐसे सार्फिन की शिनाख्त के लिए खुसूसी निज़ाम नाफिज करना होगा जो पहले ही मुकर्रर हद तक मोबाइल कनेक्शन हासिल कर चुके हैं। वज़ारत मवासलात और महकमा टेलीकम्युनिकेशन की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक ये नया निज़ाम 24 अगस्त 2026 से नाफिजुल अमल होगा। इब्तिदाई मरहले में टेलीकॉम कंपनी किसी नए कनेक्शन के फाल होने के एक रोज बाद भी जांच कर सकेंगी, ताहम हुकूमत ने उन्हें हिदायत दी है कि 30 नवंबर 2026 तक ये निज़ाम हकीकी वक्त में नाफिज कर दिया जाएगा। नए तरीक़ेकार के तहत टेलीकॉम कंपनियां सारिफ की तस्वीर के नुमाइंदा इमेज के जरिए ये शनाख्त करेंगे कि आया मुतल्लिका शख्स पहले ही अपने नाम पर मुकर्रर तादाद में मोबाइल कनेक्शन रखता है या नहीं। अगर सारिफ मुकर्रर हद पूरी कर चुका है तो उसे मुतल्ला किया जाए कि मजीद मोबाइल कनेक्शन उसके नाम पर जारी नहीं किया जा सकता। वंदे भारत एक्सप्रेस ने पहली मर्तबा दरियाई चिनाब पर कायम दुनिया की बुलंद तरीन रेलवे पुल से तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर किया है। ये पेशरफ्त रेलवे की जानिब से कटरा बनिहाल रेल सेक्शन पर ट्रेनों की ज्यादा से ज्यादा मजाज रफ्तार बढ़ाने की मंजूरी के बाद सामने आई है। शुमाली रेलवे के मुताबिक माता वैष्णो देवी कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर तवील नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर अब ट्रेनें 100 किलोमीटर फी घंटा तक की रफ्तार से चल सकेंगे। इससे कबल कटरा संगलदान सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 85 किलोमीटर फी घंटा, जबकि संगलदान बनिहाल सेक्शन पर 75 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर थी। रेलवे हुकाम के मुताबिक रफ्तार में इजाफे की मंजूरी तमाम मुकर्रर हिफाजती शराइत की तकमील और जरूरी हिफाजती जायजों के बाद दी गई है। जम्मू के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने कहा कि रफ्तार बढ़ने से सफर का वक्त कम होगा और जम्मू कश्मीर के दरमियान रेल राब्ता मजीद मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से मुसाफिरों को तेज तर, महफूज और ज्यादा आरामदेह सफर सहूलत मैसर आएगी, जबकि खित्ते में सयाहत, तिजारत और इक्तिसादी सरगर्मियों को भी फरोग मिलने की तवक्का है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।